एक हनीमून, एक मर्डर और एक बड़ा लीगल ट्विस्ट। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम रघुवंशी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। मेघालय सरकार अब सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सोनम की बेल रद्द करने की मांग कर रही है। सवाल ये है कि क्या सोनम दोबारा जेल जाएंगी और आखिर पुलिस की एक प्रोसीजरल गलती कैसे इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। आइए जानते हैं। मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा मोड़ आ गया है। मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोनम रघुवंशी की बेल को चैलेंज करते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कल यानी शुक्रवार को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है। दरअसल मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सोनम रघुवंशी को बेल सिर्फ पुलिस की एक टाइपोग्राफिकल एरर यानी टाइपिंग की छोटी सी गलती के कारण मिल गई। उनका कहना था कि इतने गंभीर मर्डर केस में सिर्फ एक टेक्निकल मिस्टेक के आधार पर बेल देना सही नहीं है। तुषार ने कोर्ट के सामने ये भी चिंता जताई कि अगर बेल बरकरार रही तो सोनम रघुवंशी के फरार होने का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने तुरंत सुनवाई की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये है कि सोनम को बेल मिली कैसे। इसका जवाब तो देखिए मेघालय हाई कोर्ट के फैसले में ही छिपा है। कुछ दिन पहले कोर्ट ने मेघालय सरकार की बेल रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट के वक्त पुलिस सोनम रघुवंशी को उनकी गिरफ्तारी की वजह कानूनी तरीके से और प्रभावी रूप से बताने में नाकाम रही। हाई कोर्ट ने माना कि पुलिस ने भारत के संविधान के आर्टिकल 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की सेक्शन 47(1) का पालन नहीं किया। कानून के मुताबिक किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अरेस्ट के समय उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है। इसी प्रोसीजरल लैप्स को देखते हुए कोर्ट ने सोनम को बेल दी थी। इसी बीच राजा रघुवंशी के परिवार ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि परिवार सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने प्रोसिक्यूशन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर पुलिस ने अरेस्ट के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार जरूरत पड़ने पर प्राइवेट लॉयर रखकर भी केस लड़ेगा। आपको बता दें कि इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय गए थे। इसी ट्रिप के दौरान राजा लापता हो गए और बाद में सोहरा यानी चिरुपुंजी के पास एक गहरी खाई में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस जांच के बाद सोनम रघुवंशी को इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी की आरोपी बताया गया। पुलिस का आरोप है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज और उसके 3 साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची है। सोनम को 9 जून 2025 को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था और वो करीब 10 महीने तक जुडिशियल कस्टडी में रही, जिसके बाद उन्हें बेल मिली। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। देखना होगा कि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है या फिर मेघालय सरकार की अपील मंजूर करते हुए सोनम रघुवंशी की बेल रद्द कर दी जाती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस हाई प्रोफाइल हनीमून मर्डर केस की दिशा बदलेगा या फिर नहीं, इसका जवाब कल की सुनवाई के बाद ही सामने आ पाएगा। और इससे जुड़ी हर खबर, हर अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.